ये गेट की खास बात यह है कि जैसे जैसे आप अंदर एंटर होंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ताजमहल आपसे दूर जा रहा है। ये है हिंदुस्तान की पहचान ताजमहल। शाहजहाँ को भी नहीं पता था कि वो एक ऐसी इमारत बना देगा जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग खींचे चले आएंगे और पूरी वर्ल्ड में वो इतनी फेमस हो जाएगी। ताजमहल को काफ़ी मुग़ल इमारतों से कॉपी किया गया है। ये बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है, यानी आधा पार्ट जो है ताजमहल का उस तरफ है और आधा पार्ट इसका इस तरफ है, यानी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। और ये बिल्कुल सेंटर में है, देखिए बिल्कुल सेंटर में है। तो ये इमारत को जो बनाया गया है बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाया गया है। ये पहले कोई मशीन नहीं हुआ करते थे, ये फ्लावर्स वगैरह पत्तियाँ वगैरह बनाई गई हैं, ये कुरान की जो आयतें यहाँ पे तराशी गई हैं, ये सब हैंड वर्क है। इसका मीनार देखिए आप, कितना बड़ा है मीनार। अब ये मीनार अगर खुदा ना खास्ता अगर ये बिल्डिंग पे गिरता है तो ये बिल्डिंग डैमेज ही होने वाली है। बट ये मीनार को ऐसे बनाया गया है कि कुछ भी होता है ना, नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है, अर्थक्वेक आता है या कुछ भी होता है, तो ये गिरेगा बाहर की साइड। ये मेन इमारत पे नहीं गिरेगा, ये बाहर की साइड गिरेगा, जिससे कि मेन इमारत को कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों मैं हूँ आगरा में, और आगरा में मैं एक ऐसी जगह पे आया हुआ हूँ जिसे हमारे हिंदुस्तान की आन बान और शान और हमारे हिंदुस्तान की पहचान कहा जाता है, जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है और दुनिया का सबसे खूबसूरत अजूबा है। तो आपको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ ताजमहल में, और मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ ताजमहल के। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए मैं आपको घुमाता हूँ ताज। तो ये गेट से हम एंटर हुए हैं, इसे कहा जाता है वेस्ट गेट। ये टूरिस्ट के लिए है, यहाँ से एंट्री होती है और टिकट जो है वो 50 रुपये है। और अगर आपको अंदर से ताजमहल देखना है तो उसकी 250 रुपये टिकट होती है, जो आप अंदर से ले सकते हो ताजमहल के अंदर से। ठीक है, अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, जहाँ पे ये मेन गेट है, इस एरिया को कहा जाता है फोरकोट एरिया, यानी 4 बाग। यहाँ पे 4 गार्डन्स है, एक ये वाला और 2 उस तरफ है। 4 गार्डन्स है और यहाँ पे 4 गेट है। एक गेट जो मैंने आपको बताया वो एक ये वाला गेट, और एक एग्ज़िट इसके सामने है यहाँ पे, ये वाला गेट, और चौथा ये वाला गेट। अब ये सामने वाला जो गेट है उसको वीआईपी गेट कहा जाता है, यानी जो भी वीआईपी गेट्स आते हैं यहाँ पे, जैसे कि कोई फिल्म स्टार हो गया, कोई मिनिस्टर हो गया, तो उन्हें ये गेट से लाया जाता है। ये वीआईपी गेट के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला गेट है, ये लेबर गेट है, जहाँ पे जो भी ये ताजमहल बनता था जब वो मज़दूर आते थे तो इस गेट से आते थे। तो ये लेबर गेट है। और ये जो गेट है ये मेन गेट है, ये मेन गेट है, रॉयल गेट। ये रॉयल गेट है। ये गेट यूज़ होता था शाही मेहमानों के लिए और जो राजा हैं उनकी फैमिली के लिए, वो लोग इस गेट से एंट्री लेते थे। देखिए, और इसके ऊपर बने हुए हैं ये 11 डोम। देखिए 11 इस तरफ है और 11 इस तरफ है, यानी टोटल 22 डोम बने हुए हैं। ये 22 डोम जो है ये इस बात की अलामत है कि ये जो ताजमहल है उसको बनने में 22 साल हुए थे। ताजमहल 1631 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1653 में इसको कंप्लीट किया गया था। तो एक साल में एक डोम बनता था। इस तरह से यहाँ पे 22 डोम बने हुए हैं। और ये जो कमरे आपको देख रहे हैं, देखिए इस तरफ भी है, ये कमरे हैं। देखिए ये कमरे हैं, यहाँ पे रो में कमरे बने हुए हैं। आप देखेंगे ना, इस तरह से कमरे बने हुए हैं। ये कमरे जो है वो है अपने यहाँ पे जो वर्कर थे, जो काम करते थे वर्कर, उनके लिए रहने के लिए ये बनाए गए थे। ये 210 कमरे हैं यहाँ पे, ये 210 कमरे हैं जो कि वर्कर्स के रहने के लिए बनाए गए थे। देखिए अभी हम इस गेट के सामने आ गए। ये है रॉयल गेट, जो है शाही दरवाज़ा। और इस गेट के आप इर्द गिर्द देखोगे तो कुरान की आयतें लिखी गई है। देखिए ये कुरान की आयतें लिखी गई है। जो वाइट संगमरमर का जो स्टोन होता है, वाइट स्टोन होता है, उससे कुरान की आयतें तराशी गई है इसके ऊपर। और ये जो गेट बना हुआ है वो रेड स्टोन से बना हुआ है। ये रेड स्टोन जो था वो यहाँ का लोकल स्टोन था, और ये जो वाइट स्टोन है ये मकराना से, राजस्थान से मंगाया जाता था। ये कितना बड़ा गेट है ये, और ये शाही दरवाज़ा है। ये ऊपर आपको ऐसे
आर्च बने हुए दिखेंगे। आइए अंदर से देखते हैं। यहाँ पे पब्लिक भी काफ़ी है। दोपहर का वक्त है, थोड़ी धूप है, बट पब्लिक उतनी ही है। गेट ये अंदर से देखिए, एक महल की तरह है ये। देखिए ये गेट जो है वो कितना बड़ा है, देखिए एक महल की तरह है। ये यहाँ पे ये मेहराब बनी हुई है और यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी स्पेस है। ये जो जगह है यहाँ से वेलकम किया जाता था, जो भी शाही मेहमान आते थे उनका वेलकम यहाँ से किया जाता था। और फूल वगैरह या नौबज वगैरह यहाँ पे बजाया जाता था जब शाही मेहमान आते थे। और ये ऊपर की जो देखिए यहाँ पे भी मेहराबें बनी हुई है। तो यहाँ पे राजा रानी और उनके जो ख़ास मेहमान होते थे, ख़ास वजीर होते थे, उनके लिए ये थी। राजा और उनके ख़ास लोग यहाँ पे बैठा करते थे। देखिए ये गेट की ख़ास बात यह है कि जैसे जैसे आप अंदर एंटर होंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ताजमहल आपसे दूर जा रहा है। देखिए अभी हम अंदर एंटर हो रहे हैं। अब देखिए ताजमहल दूर जाता हुआ दिखेगा आपको। तो ये ख़ास बात है इस गेट की। तब का जो आर्किटेक्चर थे तब के जो, और ये इमारत जिन्होंने बनाई है वो कितने ज़हीन लोग थे, हमें इस बात का पता इससे चल सकता है कि कितनी खूबसूरत इन लोगों ने ये इमारत बनाई है। और ये गेट भी इस तरह से बनाया है कि आपको ऐसा फील होगा जैसे ताजमहल दूर जा रहा है। और देखिए अभी हम आ चुके हैं हिंदुस्तान की आन बान और शान ताजमहल। हम आ चुके हैं ताजमहल पे और बहुत ख्वाहिश थी इसको देखने की, जो आज पूरी हुई है। पब्लिक बहुत है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत पब्लिक है। चलिए मैं अंदर जाके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा आगे जाते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो ये लोग फ़ोटोग्राफ़ी करवा रहे हैं, ये फ़ोटोग्राफ़ी करवाने के लिए बेस्ट पॉइंट है। फ़ोटोग्राफ़ी का पॉइंट आप इसे कह सकते हैं, सेल्फी पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका जो व्यू आएगा ताजमहल का वो बहुत ही बेस्ट आएगा। तो यहाँ पे लोग फ़ोटोग्राफ़ी करवाते हैं। तो आप एंटर होते ही आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा। देखिए ये जो गेट है वो जैसा आपको बाहर से दिखता है वैसा ही अंदर से दिखता है, यानी अंदर और बाहर से सेम दिखता है ये। देखिए ये है हिंदुस्तान की पहचान ताजमहल। देखिए ये जो दो इमारतें आपको दिख रही है लेफ़्ट हैंड साइड, ये है मस्जिद। ये मस्जिद है नमाजियों के लिए। जब यहाँ पे वर्कर थे जो काम करते थे तो यहाँ पे नमाज़ अदा करते थे। और उसके बाद भी यहाँ पे एवरी फ्राइडे यहाँ पे नमाज़ होती है और एवरी फ्राइडे ताजमहल बंद रहता है। और राइट साइड जो है वो है गेस्ट हाउस। जैसे कि ये जो ताजमहल है वो एक मकबरा है, तो यहाँ पे रहने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो जो भी गेस्ट्स आते थे, जो भी शाही मेहमान आते थे रॉयल फैमिली के, उनको इस गेस्ट हाउस में ठहराया जाता था। तो ये गेस्ट हाउस उसी के लिए बनाया गया है। हम अंदर जाके भी देखेंगे। तो दोस्तों थोड़ा इतिहास मैं आपको बताता हूँ इसका ताजमहल का। तो ताजमहल 1631 से लेके 1653 तक यानी 22 सालों में कंप्लीट हुआ। जब मुमताज़ का इंतकाल हुआ उस वक्त मुमताज़ ने 2 प्रॉमिस लिए थे, यानी 2 वादे लिए थे शाहजहाँ से कि आप दूसरी शादी नहीं करोगे और आप मेरे लिए एक ऐसी इमारत बनाओगे, ऐसा मकबरा बनाओगे जिसको देखने लोग आएंगे। तो शाहजहाँ ने दोनों जो प्रॉमिस थी वो पूरी की। और शाहजहाँ को भी नहीं पता था कि वो एक ऐसी इमारत बना देगा जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग खींचे चले आएंगे और पूरी वर्ल्ड में वो इतनी फेमस हो जाएगी। और ये ताजमहल बनाने के लिए 20,000 वर्कर थे जिनका यूज़ हुआ था। और 20,000 वर्कर में से जो 6,000 वर्कर थे वो बाहर के थे, बाकी जो सारे हैं वो इंडियन थे। और ये जो 4 आपको मीनार दिख रहे हैं इसके आसपास में, देखिए ये 4 मीनार है। अब ये 4 मीनार इस तरह बनाए गए हैं, ये स्ट्रेट नहीं है, थोड़े झुके हुए हैं। कि कभी भी कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है, कोई अर्थक्वेक वगैरह या कुछ भी होता है, और ये जो इमारत के जो ये 4 मीनार है, जो ये अगर गिरते हैं तो ये मेन इमारत पे ना गिर के साइड में गिर जाए, तो मेन जो इमारत है ताजमहल की उसको इससे नुकसान ना हो, इस तरह इसको बनाया गया है। यानी कितना ध्यान रखा गया है, कितना उसको सोच समझ के बनाया गया है कि इस इमारत को
कोई नुकसान ना हो। और ताजमहल का जो बेस है, जो इसका पाया बोलते हैं ना हम, वो पाया है लकड़ी पे। लकड़ी वो जो नॉर्मल लकड़ी नहीं, ये ऐसी लकड़ी थी जो पानी सोखती है। ये पूरा जो बेस है ताजमहल का, वो पानी सोखने वाली लकड़ी पे बनाया गया है। तो पास में ही यमुना रिवर है, तो उसका जो पानी, उसकी जो नमी आती है, उससे ये लकड़ी और मज़बूत होती है, पानी सोख के और मज़बूत होती है ये लकड़ी। तो इसी वजह से 400 साल से ये इमारत खड़ी हुई है यहाँ पे। जब वो फुल मून होता है, जब वो चांदनी रात होती है, फुल मून की नाइट होती है, तब इसकी जो टिकट प्राइस है वो 500 रुपीज़ होती है ताजमहल की। और सिर्फ 30 मिनट्स के लिए उसको देखने की परमिशन होती है। तो आप सोचें कि फुल मून में इसका नज़ारा क्या होता होगा, ये कितना खूबसूरत लगता होगा फुल मून में। जैसे कि ये जो इमारत है वो संगमरमर में बनी हुई है, वाइट स्टोन में बनी हुई है। और वाइट स्टोन जो था वो राजस्थान के मकराना से लाया गया था। अब जो अकबर थे, अकबर के समय से राजपूतों के साथ जो मुग़ल लोगों का जो रिलेशन था वो बहुत ही अच्छा था। और ये जो शाहजहाँ हैं, वो शाहजहाँ अकबर के पोते हैं। तो शाहजहाँ तक भी वो रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा था राजपूतों के साथ। तो ये जो वाइट स्टोन है, जो संगमरमर है, इसको राजस्थान से लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी और बिना रुकावट के ये जो इमारत है ये कंप्लीट हो पाई थी। अब देखिए, आपको ये जो ऊपर का एरिया है जो दिख रहा है, जहाँ पे पब्लिक दिख रही है, यहाँ पे अगर जाना है तो इसके 250 रुपये टिकट होगी। देखिए 250 रुपीज़। और इसकी टिकट आपको यहीं से मिल जाएगी, इसके साइड से। पर इसके अंदर आपको जो कब्र दिखाई जाती है, वो कब्र जो है वो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल कब्र आपको नहीं दिखाई जाती है। और ये जो डुप्लीकेट कब्र है, ये देखने के लिए आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे, जिसका कोई मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं है। और जब ओरिजिनल कब्र जो है वो साल में सिर्फ एक ही बार दिखाई जाती है। और तब ताजमहल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। जब शाहजहाँ की डेथ एनिवर्सरी होती है, तब इस कब्र को, जो ओरिजिनल कब्र जो नीचे बनाई गई है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाया जाता है। और तब कोई टिकट वगैरह नहीं रहती है। तो 250 रुपये दे के अगर आपको डुप्लीकेट कब्र देखने को मिले तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो हम अंदर तो नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे लाइन भी, रो भी बहुत है। और यहाँ पे टिकट की एक लिमिटेशन रहती है 3 आवर्स की। आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करना है, 3 आवर्स में आपको बाहर निकल जाना है। अदरवाइज़ आपको रिन्यू करानी पड़ेगी टिकट, या तो फिर पेनल्टी लगेगी। देखिए इसके जो गेट पे है, आपको दिख रहा होगा, मैंने जूम किया है, ये कुरान की आयतें लिखी गई है। और ताजमहल जो है वो काफ़ी बाद में बना है। ताजमहल को काफ़ी मुग़ल इमारतों से कॉपी किया गया है। यहाँ पे आगरा में ही बेबी ताज से के नाम से फेमस है, इससे इसको कॉपी किया गया है। शाहजहाँ ने जब ये बिल्डिंग देखी, उससे इंस्पायर होके ताजमहल बनाने का उसने सोचा था। इस इमारत से इंस्पायर होके शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया। अब देखिए ये आप बिल्डिंग यहाँ से देख सकते हैं, और इसके एग्जैक्ट सामने ये फाउंटेन देख सकते हैं। देखिए ये जो फाउंटेन है ना, ये मिडल में है। देखिए मैं आपको नज़दीक से बताता हूँ, देख लीजिए ये जो फाउंटेन है ना, देखिए ये जो फाउंटेन है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके आगे भी यहीं से स्टार्ट होके ये इस तरफ जाता है। देखिए ये बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है, यानी आधा पार्ट जो है ताजमहल का उस तरफ है और आधा पार्ट इसका इस तरफ है, यानी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। और ये बिल्कुल सेंटर में है, देखिए तब भी आपको सेम लगेगा। यानी ताजमहल को इस तरह बनाया गया है कि आप किसी भी तरफ से देखें, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, चारों ओर से ताजमहल आपको सेम दिखेगा। रिवर का जो एरिया था वो बड़ा था, इतना नहीं था, पर वक्त जाते जाते और पोल्यूशन और भी कंस्ट्रक्शन इसके आसपास और इंडस्ट्रीज़ वगैरह, उसकी असर यमुना रिवर पे हुई है। और यमुना रिवर सिकुड़ के इतनी रही है। देखिए इसकी जो ब्रॉडनेस है, वो वाइट संगमरमर पे ये जो डिज़ाइंस वगैरह बनाए गए हैं, ये पहले कोई मशीन नहीं हुआ करते थे। ये फ्लावर्स वगैरह, पत्तियां वगैरह बनाई गई हैं। ये कुरान की जो आयतें यहाँ पे तराशी गई हैं, ये सब हैंड वर्क है। आप सोच सकते हो कि इसको बनाने में कितना, ये डिज़ाइंस को बनाने में कितना वक्त लगा होगा। इसका मीनार देखिए आप, कितना बड़ा है मीनार। अब ये मीनार अगर खुदा ना खास्ता अगर ये बिल्डिंग पे गिरता है तो ये बिल्डिंग डैमेज ही होने वाली है। बट ये मीनार को ऐसे बनाया गया है कि कुछ भी होता है ना, नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है, अर्थक्वेक आता है या कुछ भी होता है,
तो ये गिरेगा बाहर की साइड, ये मेन इमारत पे नहीं गिरेगा, ये बाहर की साइड गिरेगा, जिससे कि मेन इमारत को कोई नुकसान नहीं। देखिए कैसे इसको तराशा गया है संगे मरमर के अंदर। अब ये एक चीज़ तराशने में कितना वक्त लगा होगा, कितनी बारीकी से इसको तराशा गया है और परफेक्ट बनाया गया है। किसी भी एंगल से आपको छोटा बड़ा फ्लावर्स नहीं लगेगा, किसी भी एंगल से आपको डिज़ाइन छोटी बड़ी नहीं लगेगी, परफेक्ट इसको बनाया गया है। अब ऐसे कितने यहाँ पे इस तरह से राउंड लगे हुए हैं, पूरी बिल्डिंग में लगे हुए हैं। तो आप सोचिए सिर्फ इतना बनाने में ही इनको कितना वक्त गया होगा और कितनी बारीकी से इनको बनाना पड़ा होगा। देखिए ये गेट इस तरफ का बंद है, एंट्रेंस गेट, और ये जाली देखते हैं हम। ये यहाँ से आप अंदर देख सकते हैं, अंदर क्या है, अंदर कुछ नहीं है, खाली है। देखिए अब ये चीज़ देखिए आप, अब ये हॉल जो किया है इन लोगों ने, ये हॉल कोई मशीन से नहीं किया है, इन लोगों ने इसको हाथ से किए हुआ है। देखिए कहा जाता है कि डायमंड जो होता है ना, डायमंड से ये वर्क किया जाता था, ये डायमंड घिस के किया जाता था ये। और ये जो हॉल वगैरह, ये जो डिज़ाइंस वगैरह की जाती थी, ये डायमंड से की जाती थी। अब ये हॉल करने में कितना वक्त गया होगा इनको। ये जाली जो है जो लगी हुई है, अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मैन पावर, कितना वक्त और कितना पैसा इस पर खर्च हुआ है। काफ़ी खूबसूरत जगह है और काफ़ी आप यहाँ पे रिलैक्स फील कर सकते हो, क्योंकि एक तो ये इमारत है इतनी खूबसूरत अजूबा, और दूसरा कि ये यमुना रिवर, यहाँ से ठंडी हवाएं आती है। और आपको अभी दोपहर का वक्त है, काफ़ी पसीना वगैरह और गर्मी वगैरह लग रही है, बट यहाँ पे जो ठंडी हवा आती है उससे काफ़ी रिलैक्स फील होता है। ये मस्जिद है क्योंकि यहाँ पे एवरी फ्राइडे नमाज होती है, और एवरी फ्राइडे जो है ये ताजमहल जो है ये बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद में एवरी फ्राइडे सिर्फ यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं आगरा के, उनको एंट्री दी जाती है और वो लोग यहाँ पे नमाज अदा करते हैं। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये चीज़ आपको दिख रही होगी, ये ड्रेनेज सिस्टम है। देखिए ये जो हॉल्स आपको दिख रहे हैं, ये ड्रेनेज सिस्टम है। जब ये इमारत बनाई गई तो इसकी ड्रेनेज का भी ख्याल रखा गया है, यानी जो बारिश का पानी है कि कोई भी पानी यहाँ पे साफ़ सफाई होती है, वो पानी सीधा यहाँ से होकर यमुना रिवर में जाता है। देखिए, और कोई भी वाटर लॉगिंग यहाँ पे नहीं होता है इमारत में। गार्डन्स वगैरह में पानी भर जाता है, बट ये जो मेन इमारत है यहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं होता है, और इसी वजह से आज तक ये इमारत खड़ी हुई है। देखिए ड्रेनेज का कितना अच्छा ख्याल रखा गया है उस वक्त, यानी 400 साल पहले। तो वो लोग कितने ज़हीन होंगे और कितने इंटेलिजेंट लोग होंगे वो। ये मिंबर भी दिख रहा होगा और मेहराब भी दिख रही होगी आपको। तो यहाँ पे अभी भी नमाज होती है और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों ताजमहल का ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी और अच्छी तरह से ताजमहल को दिखाया होगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में किसी और जगह पे। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफ़िज़।